सच बताओ, इस तरह से कुछ देर पहले मैंने तुम्हें सच बताया था। आपकी बात और है, आप मर्द हैं। ऐसी बातें अगर कोई लड़की कहे तो वो निर्लज कहलाएगी। नहीं, मैं तुम्हें निर्लज नहीं कहूंगा। कहो ना, ये जख्म कैसे हुआ तुम्हारे हाथ में? तो छोड़िए, जाने दीजिए। कभी और पूछेगा, बता दूंगी। कहाँ हो राहुल? अरे पापा, आप ऑफिस की बजाय यहाँ? भाई मुझे पता लगा तुम रेस्टोरेंट में आए हो तो मिलने चला आया। ये मेरे पापा हैं, मिस्टर करण खन्ना। आपने मुझे नहीं बताया कि आप इनके बेटे हैं। अरे ये क्या करेगी? मेरे माँ बाप ने यही सिखाया है कि बड़ों का आदर करना चाहिए। और आपकी तो इतनी तारीफ सुनी है कि आपसे मिलते ही आपका आशीर्वाद लेने को जी चाहा। जीती रहो बेटी। बैठो बैठो। क्या नाम है तुम्हारा? जी, लोला। पापा, ये मेरी कलीग है, मेरे साथ उसी होटल में काम करती है। अच्छा अच्छा। काम करते करते अचानक इनका हाथ कट गया तो मैंने डॉक्टर के पास ले गया। ओह, कैसे कटा ये हाथ? वो बस जी यूं ही। ध्यान रखा करो बेटा। मेरा ख्याल रखना है। Enjoy yourself. Okay, Papa. Have a good time. And see you at home for dinner. बहुत जल्दी चले गए। हाँ, पापा बहुत बिजी रहते हैं। अच्छा, यू फिनिश योर आइसक्रीम? चलें? बातों में कहीं हम लोग गलत रास्ते में तो नहीं जा? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक बात पूछ सकती हूँ? हाँ पूछो। उस दिन तुम्हारी गाड़ी में कौन था? किस दिन? जिस दिन आपकी कार मोटरसाइकिल से टकराई थी। उस दिन मेरे साथ कोई था नहीं, थी। वही तो पूछ रही हूँ, कौन थी वो? वो तो क्यों जानना चाहती हूँ? पता नहीं, लेकिन अचानक मैं आपके बारे में सब कुछ जानना चाहती हूँ। बताइए ना। तुम मेरे बारे में सब कुछ जानना चाहती हो, लेकिन अपने बारे में कुछ नहीं बताना चाहती। क्या जानना चाहते हैं आप? यही कि वो कारण बताओ कि तुम्हारे हाथ में कैसे चोट लगी, कैसे हुआ वो जख्म। ठीक है, पहले आप बताइए वो लड़की कौन थी? वो प्रिया थी, मेरी छोटी बहन। आपकी बहन? हाँ। मैं समझी। तुम्हें क्या लगा, कोई गर्लफ्रेंड? छोड़िए। अच्छा, तुम सस्पेंस तोड़ो और मुझे बताओ कि तुम्हारे हाथ में चोट कैसे लगी और तुम्हारा ध्यान कहाँ था? वो मेरा ध्यान नताशा पे चला गया था। नताशा की तरफ? मगर क्यों? क्योंकि उस वक्त उसके पास कोई आके खड़ा हुआ और उससे बातें करने लगा। लेकिन उस वक्त तो मैं उससे बातें कर रहा था। हाँ, और कोई भी नहीं था वहां पे। इसका मतलब मुझे नताशा से बात करता देख तुम डिस्ट्रैक्ट हो गई? नताशा मुझे बहुत फोर्स कर रही थी कि मैं तुम्हें अपना डांस पार्टनर बना लूं, लेकिन पता नहीं, मेरे समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन अब कुछ आ रहा है समझ में। अगले हफ्ते YMCA में वॉल्यूम डांस कंपटीशन है और मुझे एक पार्टनर की जरूरत है। तो आप नताशा को लेके जा रहे हैं? Well, it depends. अगर तुम चाहो तो तुम मेरी पार्टनर बन सकती हो। ओके। हेलो। I'll see you later. ओके, बाय। लोला, एक बात पूछूं, सच सच जवाब दोगी? तुम्हारा हाथ वाकई चाकू से कट गया था या? मैंने जानबूझ के अपने जिस्म पे जख्म पहुंचाया। यही पूछना चाहती हो ना? क्या तुमने मुझे पागल समझा है? मैं क्यों जानबूझ के अपने आप को चोट पहुंचाऊंगी? राहुल का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए। क्या तुम किसी का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए अपने जिस्म पे इतना गहरा जख्म पहुंचाओगी? इतना खून बहा सकती हो? मैं तो ये सब नहीं कर सकती। तो फिर तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब मिल गया और बात खत्म हुई। बात को टालकर जाओ मत लोला।
जो बहुत सी लड़कियां नहीं कर सकती वो तुम कर सकती हो। तुम अपनी जिद को पूरा करने के लिए बहुत कुछ कर सकती हो। मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। तुम किसी भ्रम में हो। लोला को अच्छी तरह कोई नहीं जानता, कोई नहीं। तुम कोशिश करते हो। लोला, यस सर। रात काफी हो गई, I'll drop you. ओके, थैंक यू। Excuse me, please sir. लोला, मेरी ड्यूटी खत्म हो चुकी है। मैं बाहर तुम्हारा इंतजार करता हूँ। कौशल, मेरा इंतजार मत करना। राहुल मुझे अपनी कार में घर छोड़ रहा है। राहुल तुम्हारे इतने करीब आ चुका, इतनी जल्दी? जेलस? कुछ भी। महीनों से मैं तुम्हें घर छोड़ रहा हूँ, आज भी तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। लुक हियर, मैंने कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया है तुम्हें कि तुम जिंदगी भर मुझे घर छोड़ो, ओके? आई सी। अब समझ में आया कि नताशा ने क्यों कहा था कि कार और मोटरसाइकिल के मुकाबले में जीत कार की होगी। शायद। एक बात और सुन लो, कुछ दिन पहले मुझे एक ज्योतिषी ने कहा था कि मेरे हाथ में कत्ल की रेखा है। ये नहीं बताया किसका, औरत का या मर्द का? शायद दोनों का। मैं कल से ही डांस की जान तोड़ के प्रैक्टिस शुरू कर दूंगी, ताकि आपको मुझे YMCA की पार्टी में अपना डांस पार्टनर बना के शर्मिंदगी ना हो। अरे अरे, यहीं से बखाने लगी। इस बिल्डिंग में तुम्हारा घर कहाँ है, कौन सा है, दिखाओगी नहीं मुझे? जिस दिन पार्टी दूंगी उस दिन आपको जरूर बुलाऊंगी। पार्टी तो होती रहेगी। इस वक्त मैं फुर्सत में हूँ, तो क्यों ना अपनी डांस पार्टनर की मम्मी डैडी भाई बहन से मिल लिया जाए। हर्ज क्या है? एक्चुअली बात क्या है कि मेरी माँ की तबीयत काफ़ी ख़राब है। वो थोड़ी ठीक हो जाए आपको ज़रूर बुलाऊंगी। ओह, I'm very sorry to hear that. Can I be of any help? No, thank you. It's all right. Good night. Good night. Bye-bye. आज फिर तू किसी कार वाले के साथ आई है? तो फिर बालकनी से मेरी जासूसी कर रही थी माँ? क्यों ना करूं, माँ हूं तेरी। देख रही हूं कभी मोटरसाइकिल वाले के साथ और कभी कार वाले के साथ घूमती फिरती है। मुझे तेरे लक्षण बिल्कुल नहीं अच्छे लगते। माँ, जिन मर्दों के साथ मैं घर आती हूँ उन्हीं के साथ होटल में काम करती हूँ। जब पैसे कमा के लाती हूँ तब तो आपको बुरा नहीं लगता? बुरा लगता है। पैसे का लालच तेरे बाप को है, मुझे नहीं। मैं तो सूखी रुखी खा के जी लूंगी। मैं नहीं चाहती तो कोई ऐसा कदम उठाए जिससे बाद में हमें रोना पड़े। किस वहम में हो तुम माँ? तुम्हारी लोला के पास सुपर दिमाग है। वो सिर्फ ऐसे कदम उठाएगी कि जिंदगी भर मुस्कुराती रहे। अगर तू जिंदगी भर की खुशी चाहती है ना, तो महलों के ख्वाब छोड़ दे। किसी भले आदमी का हाथ थाम ले जिससे तू अपनी गृहस्थी चला सके। जिस गाड़ी वाले ने मुझे आज घर छोड़ा, अगर उसका हाथ थाम लूं तो? सच बेटी, किसी कार वाले के साथ बात चल रही है क्या? कौन है वो? करोड़पति बाप का इकलौता बेटा है। अगर मैंने उसका हाथ थाम लिया तो आपकी भी 5 उंगलियां घी में होंगी।
तेरे मुंह पे घी शक्कर बेटी। थाम ले, जल्दी से उसका हाथ थाम ले। और तू कहे तो मैं कल ही जाऊं उसके बाप से लड़का मांगने। नहीं, अभी कुछ मत कीजिएगा। अभी ऐसा करेंगे तो आप घी शक्कर को गुड़ गोबर में बदल देंगे। पहले मुझे पूरी तरह अपनी भूमिका निभा लेने दीजिए, फिर लेके जाइएगा बेटी का रिश्ता। गुड्डी, गुड्डी, बेटे तेरा फोन है, तेरी किसी सहेली का फोन है। लेती हूँ दाई माँ। हेलो, प्रिया बोल रही हैं? जी। आप मुझे नहीं जानती, लेकिन मेरा नाम लोला है। मैं राहुल जी के साथ होटल में काम करती हूँ। आपसे मिलने का बहुत दिल था। आपका जो भी फेवरेट होटल हो, उसमें मेरी तरफ से आपके लिए चाय की दावत। दिन और टाइम आप फिक्स कर लीजिए। वेल थैंक्स अ लॉट, लेकिन आप मुझे दावत क्यों दे रही हैं? मैं तो आपको जानती भी नहीं हूँ। इसीलिए तो कि आप मुझे थोड़ा जान ले, मैं आपको थोड़ा पहचान लूँ। वैसे मैं आपके लिए बिल्कुल अजनबी तो नहीं, आप मुझे देख चुकी हैं। बहुत मच्छर हो गए हैं गार्डन में। राहुल कहाँ है? वो तो चले गए। कब गया? काफी पहले। और गुड्डी? गुड्डी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। भाई आज सूरज कहाँ से निकला? तू घर पे क्या कर रही है? वो आज कोई और प्रोग्राम नहीं था ना पापा, इसलिए सोचा आपके साथ बैठकर चाय पी। ओह, भाई बड़ा एहसान किया है हम। डोंट मेंशन पापा, जस्ट से थैंक यू। अच्छा दाइमा, मेरे कपड़े तैयार हैं? हाँ तैयार हैं। क्या जा रही है? मेरी सहेली आ रही है ना, उससे मिलना है। तो उसको यहाँ बुला लेना। पापा, when will you grow up? What do you mean? पापा, जब दो छोटे बात कर रहे होते हैं तो बड़ों को सामने नहीं होना चाहिए। ओह, I see। आपके सामने थोड़ी ना मुझे सीक्रेट बताएगी। वो तेरी सहेली है? नहीं, आज पहली बार तो मिल रही हूँ। पहली बार मिल रही है? तो क्या सीक्रेट बात करनी है उससे? मुझे थोड़ी ना पता है, जब बताऊंगी तब बता दूंगी। अच्छा चलो मैं करती हूँ बात। गुड्डी, आइए आइए। नमस्ते जी। नमस्ते। आप गुड्डी से मिलने आई हैं? गुड्डी से? यानी प्रिया, हम उसे गुड्डी ही कहते हैं। जी हाँ। चलिए आइए। ये कौन है? ये गुड्डी की माँ है। माँ? फिर आप? मैं दाई माँ हूँ। मैंने ही गुड्डी और राहुल को पाला है। अरे ये क्या कर रही है? पालने वाली भी तो माँ ही होती है। आप बैठिए। आप चाय पियेंगी या कॉफी? अभी कुछ नहीं, गुड्डी आ जाए उसके साथ ही ले लूंगी। अच्छा आप बैठिए, मैं गुड्डी को बुला कर लाती हूँ। आप आ गई? वो फोटोग्राफ पे थोड़ी धूल लगी थी तो मैंने सोचा मैं। धूल लगी थी या लिपस्टिक लगी थी? तो आपने देख लिया। बैठिए। मुझे लगता है आपको मेरे भाई से प्यार हो गया है। मुझे नहीं मालूम था कि हॉल में कोई है। मैंने फोटोग्राफ को देखा और
मुझसे रहा नहीं गया। आप तो मुझे बहुत निर्लज और बेहया समझती होंगी। नहीं, बेहया तो तब समझती जब आपको पता होता कि मैं रूम में हूँ और फिर आप फोटोग्राफ को चूमती। मैं तो आपसे आंखें मिला के बात भी नहीं कर सकती। मैंने आपके लिए केक बनाया है, आप उसे एक नज़र देख लीजिए, फिर मैं चली जाऊंगी। वाह, मैंने अपने हाथों से बनाया है। दिस इज रियली लवली। प्रिया विथ लव। भाई के लिए प्यार इतना बढ़ गया कि बहन से भी प्यार करने लगी। आप तो मेरा मजाक उड़ा रही हैं। मैं चलती हूँ। नो, ऑनेस्टली नो। आई एम सॉरी, मैं आपको हर्ट करना नहीं चाहती थी। इनफैक्ट आई क्वाइट लाइक यू। अब बैठिए ना, चाय पियेंगे, बातें करेंगे। नहीं, यहाँ नहीं। आपके पिताजी घर पे हैं, किसी भी वक्त आ सकते हैं। मुझे अजीब लगता है। तो ठीक है, काम करते हैं, एक लॉन्ग ड्राइव के लिए चले जाते हैं। That's all right. जी चलिए। I don't believe this. इतनी खूबसूरत जगह दिल्ली में, मुझे पता ही नहीं था। क्योंकि ये दिल्ली नहीं है, ये हरियाणा है। मेरे साथ रहो और ऐसी बहुत सारी जगह दिखाऊंगी। This is lovely. चल, let's have a drink. बेटा, 2 कोल्ड ड्रिंक्स लाना प्लीज। अच्छा लोला जी, ये बताइए कि राहुल बॉस के तौर पर कैसा है? बहुत अच्छे बॉस हैं। जब से वो आए हैं, होटल ने बहुत तरक्की की है। यहाँ तक कि सारे रेस्टोरेंट्स भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। इज अ वेरी कंसिडरेट एंड काइंड बॉस। क्या हुआ?